हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द नॉर्म्स। दोस्तों, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो बहुत भले हैं, लोगों से बड़े प्यार से पेश आते हैं, हमेशा लोगों की मदद भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आसपास के जो लोग हैं ना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इसके पीछे उनका जो लॉजिक है वो ये है कि बड़े खतरनाक है वो, क्योंकि वो बहुत रंग बदलने वाले इंसान है। दोस्तों, एक अच्छा भला इंसान अपने रंग बदलने लग जाने की वजह से लोगों को खतरनाक लगता है। अब जरा सोचिए कि मेंटल इलनेसेस जो पहले से इतनी खतरनाक है, अगर वो अपना रंग बदलने लग जाए तो क्या कयामत आ जाएगी। तो फिर क्या बीमारियां भी अपना रंग बदलती हैं? जी हाँ दोस्तों, जब भी हम अपने इमोशनल स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं करते, अपने रोजमर्रा के जो तनाव और दबाव हैं उनको दरकिनार करते रहते हैं, तो एक समय के बाद हमारे शरीर पर ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों, बहुत से लाइफ स्टाइल डिजीजेज जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, एस्थमा, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस और अल्जाइमर जैसे बीमारियां सीधे तौर पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का ही नतीजा है। लेकिन इस वीडियो में मैं इनकी बात नहीं करूंगा, बल्कि एक अलग तरीके के मुद्दे पर बात करूंगा जिसको साइकोलॉजी की भाषा में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स यानी कि मनोशारीरिक या मनोदैहिक विकार बोला जाता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो बड़े भाई हैं उनके शरीर में ना बहुत दर्द होती थी, कभी पीठ पर, कभी कमर में और कभी सीने और हाथों में। जनरल फिजिशियन से लेकर कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट सबको दिखा दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल उनकी जांचों में भी कुछ एबनॉर्मल नहीं आ रहा था। पिछले 2 सालों में उन्होंने कई डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट बदले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में एक जनरल फिजिशियंस ने रिपोर्ट्स पर नजर फेरी और साफ साफ बताया कि ये आपका जो दर्द है ना, वो शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। और आगे उन्होंने काउंसलिंग कराई और अब पूरी तरीके से ठीक है। दोस्तों, सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि पेट से जुड़ी तमाम समस्याएं जैसे कि पेट दर्द, भूख की कमी, इंडाइजेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और साथ ही साथ बुखार, सर दर्द, सांस में तकलीफ, सीने में जलन, जकड़न, मुंह और पेट के छाले, हाथ पैर में कंपन होना जैसे बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो साइकोसोमैटिक हो सकते हैं। दोस्तों, अब बहुत आसान तरीका है पता लगाने का कि आपकी जो बीमारी है वो फिजिकल है या फिर साइकोसोमैटिक। इसके लिए आपको सीधा सबसे अच्छे किसी जनरल फिजिशियन से मिलना चाहिए। डॉक्टर जो होता है ना, वो आपकी बीमारी से रिलेटेड कुछ टेस्ट करता है और फिर अगर ये टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप समझ जाइए कि जो आपकी जो बीमारी है वो बॉडी से जुड़ी हुई है, यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल या बॉडी से जुड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो फिर ज्यादा चांस है कि आपकी जो ये बीमारी है वो साइकोसोमैटिक है। अब दूसरा बड़ा तरीका है साइकोसोमैटिक बीमारियों को पहचानने का कि जब भी हम बिजी होते हैं, यानी कि काम में, दोस्तों के साथ या फिर किसी एंटरटेनमेंट में, तो ये जो बीमारी से जुड़े लक्षण हैं वो कम दिखाई देते हैं या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, सोने जाते हैं या फिर कोई टास्क के बारे में सोचते हैं, तो ये लक्षण अचानक से वापस आ जाते हैं। जबकि शारीरिक बीमारियों में लगातार लक्षण बने रहते हैं, 24 घंटे ये लक्षण आपके साथ ही रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर दर्द शारीरिक नहीं है तो फिर इनके उभरने का क्या कारण हो सकता है और इतने लंबे समय तक ये दर्द फिर बना कैसे रहता है? दोस्तों, हमारे शरीर में ना सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। आमतौर पर यह केमिकल मूड और खुशी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो जो हमारी दर्द सहने की जो क्षमता है ना, वो बहुत कम हो जाती है। इससे थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हमें वो बहुत ज्यादा लगने लग जाता है। यहाँ तक कि इसकी कमी से इमोशनली भी लोगों को एंग्सियस और रिएक्टिव बना देती है। अब लोगों को छोटी छोटी बातों में भी दिमाग में लंबे समय तक टिकने लगती हैं, छोटा सा भी फिजिकल और इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। अब ऐसे में मनोशारीरिक बीमारियां जो हैं वो शरीर में घर कर जाती हैं। लोग डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते हैं, टेस्ट पे टेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। जबकि रोग के लक्षण जो होते हैं ना, वो रोगी को ऐसे लगते हैं जैसे कि वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया है और इसकी वजह से उसे हेल्थ एंजाइटी भी होने लगती है। अब एक सामान्य सवाल जो किसी व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है वो ये है कि इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स इन बीमारियों को पहचान नहीं पाते या फिर पहचाने में इतनी देर क्यों कर देते हैं? जी नहीं दोस्तों, आमतौर पर जो डॉक्टर होते हैं ना, वो बड़ी आसानी से इन फिजिकल और साइकोसोमैटिक बीमारियों के बीच का अंतर है उसे पहचान लेते हैं। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और प्रॉब्लम्स जो होती है वो बढ़ती है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यहाँ पे किसी को जज करना नहीं है, बल्कि जो सही स्थिति है उससे आपको अवगत कराना है। तो पहला कारण ये है कि हमारे यहाँ जो बीमारियों और मरीजों का बोझ है वो बहुत अधिक है। एक सामान्य सा डॉक्टर 6 से 7 घंटे में 150 से लेकर के 200 मरीजों को देखता है, यानी कि एक मरीज पर वो सिर्फ 2.5 से 3 मिनट देता है। अब ऐसे में जितना एक पेशेंट को डॉक्टर से टाइम मिलना चाहिए था उतना वो चाहकर भी नहीं दे पाते। अब जिसकी वजह से पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है
और डॉक्टर और पेशेंट जो है अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते, चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं समझते। दोस्तों दूसरा बड़ा कारण है, डॉक्टर्स बहुत बार इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद सामने बैठा हुआ जो मरीज है ना, इन कॉम्प्लिकेशंस को समझ पाने में सक्षम नहीं होगा। वो ये बताना भूल जाते हैं कि उनकी जो बीमारी है उसे ठीक करने में जो 90% रोल है ना, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही है। दवाओं का रोल सिर्फ 10% ही रह जाता है। अब एक सोसाइटी के तौर पे हमारी जो कमी है वो ये है कि मेंटल हेल्थ को हमने इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि हमें किसी काउंसलर या फिर किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। ये चीजें हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना हमें ज्यादा सही लगता है। वैसे मेरे हिसाब से तो किसी भी डॉक्टर को एक मरीज या उसके फिर परिवार वालों को जो उसकी बीमारी है ना, उसके हर पहलू से परिचित करा देना ज्यादा सही होता है, चाहे फिर वो किसी भी तबके से आते हो। आगे उनकी मर्जी की वो अपना ट्रीटमेंट कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक तीसरा पहलू भी है कि कभी कभी मरीज खुद अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड पाता है कि ये जानते हुए भी कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो कितना जरूरी है उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, बावजूद इसके वो दवाइयों का जो जखीरा होता है ना, उससे ढोने में खुद को ज्यादा सहज पाता है, बजाय कि लाइफ को अच्छे से मैनेज और फिक्स किया जाए। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इसमें फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे। अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और आगे जो वीडियोस होंगे वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। दोस्तों ये एक अवेयरनेस वीडियो है। आप और आपकी सेहत बहुत कीमती है। किसी भी तरीके का जो बीमारी का लक्षण है ना, अगर आपके शरीर में दिखता है तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और सबसे पहले डॉक्टर की ही सलाह लें। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो सेहत है ना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ही है। इसलिए आप हमेशा जागरूक बने रहिए और ऐसी जानकारियों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेक द नॉर्म्स जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।